हेलो। सलाम। नमस्ते। सत श्री अकाल। आप तो जहाँ जहाँ पे है सब तो खैरत में होगे। चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोगे, चाहे हमारा अफगानिस्तान का लोगे, और हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का लोगे, और वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और कश्मीर, सबको हमारा तरफ से बहुत बहुत और ज्यादा ज्यादा और ढेर ढेर से सलाम है। लेते जाओ सलाम, और दुआएं देते जाओ, लेते जाओ। हमारा दुआ बहुत है आपके साथ, पल पल है। हम तो दुआ करता है कि शैतानों से हम बच के रहें, और हमारा हम खुद से रह सके, और शैतानों को चपड़ चपड़ मारो। वो लोग का बुरा आंख है, उसको डस्टबिन में डालो, क्योंकि बार बार हमारा पास आते हैं और गंद डालने के लिए, और बार बार गंद डाल के चले जाते हैं। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए तो वही होता है दुआएं कि डस्टबिन में डालो वो लोग, और हमारा लोगों खुश खुश से आराम आराम से रहे और अच्छा जिंदगी निकाले। और बहुत कितना सालों से परेशान है, तो अच्छी जिंदगी का ख्वाब किसको नहीं होता, सबको होता है। हम दुआ करते जहाँ पे आप है खुश रहे और आराम से रहो, और थोड़ा हम चाय पी ले। हो सकता है हमारा भी दिन आएगा कप ऑफ टी पीने का, फंटास्टिक चाय पीने का, साथ पिस्ता बादाम खाने का, क्योंकि लोग बहुत चुराते हैं पिस्ता बादाम। अभी थोड़ा टाइम कम मिलता है चुराने का, कभी कभी बहुत चुराते हैं। हमारा तेल चुराते, हमारा पेट्रोल चुराते, हमारा सोना चुराते। ये भिखारी कंट्री ऐसे ही काम करती है। हिंदुस्तान का पड़ोसी का बात करते हैं हम। चेयर ऑफ मैन, हमारा दिन भी एक दिन आएगा। हो सकता है उसको कुत्ता बिला बनाएगा, खंजीरों के साथ शामिल करेगा। ओके, आज का बात तो ये, यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है। अभी तक तो अच्छा है लंदन में, बाद में पता नहीं, शायद तो चेंज हो जाए। इंसान भी चेंज हो जाता है, आपको पता है। दिमाग भी इंसान का कभी चेंज हो जाता है, कुत्ते में मिल जाता है, कभी खंजीर में मिल जाता है। ऐसा होता है इसके लिए कि आपको पता है कि ये शैतानों का काम तो होता है। इंसान अच्छा अच्छा इंसान को भी कुत्ता बना देता है, और क्या क्या बना देता है, आपको पता है। ऐसा है भाई, अभी जमाना ऐसा है। ये मिल जाता है, ये बहुत बुरी चीज होता है। ये आता है तो कुत्ता बिला बना देता है, और खंजीर का दर्जा भी दे देता है। तो ये बात है। तो बात यहाँ का है कि हम बात करते हैं कि एक हमने देखा, मैं थोड़ा देख लूं, क्योंकि मेरा एक पर्सल कभी कभी, आज तो संडे है शायद नहीं आएगा, लेकिन अभी देखती हूँ उस तरफ इस तरफ कि मौसम भी कैसा है, लोग भी कैसा है। कभी कभी ऐसे बनना पड़ता है। ओके, सो कभी चुलबुला हो जाता है इंसान के दिल में, कुट हो जाता है। लेकिन ज्यादा खुशियां कभी होती है, वो खुशियां मिलती नहीं है, कभी मिट्टी में मिल जाती है। हाय हाय चीमा। आज चीमा का प्रोग्राम देखा मैंने, तो चीमा बोलता है, वो मेरा ख्याल से उसका नाम फरजाना है, क्या है मुझे याद नहीं। आप प्लीज नाम, जब आप कोई भी हो हमारा हिंदुस्तानी मीडिया हो, प्लीज नाम लिखा करो, ताकि लोगों को पता चले। जब नाम लेते उसके बाद कुछ बात नहीं आती, लोग बार बार रिपीट करके देखना पड़ता है। तो जब भी आप होता है कुछ भी, हिंदुस्तानी मीडिया को बोलती हूँ, जो डेबिट पे आता है, प्लीज नाम थोड़ा पट्टी लिखा करो, तो हमारा जैसा लोग पढ़ सके, अनपढ़ लोग कभी कभी पढ़ सके। ओए लाला। ओके, आज का बात तो ये है कि ये हमारा हिंदुस्तानी कश्मीरी मेरा ख्याल से रहाना है, और दूसरा एक छिपकली थी, वो बोलती है डीएनए चेक करो। अरे तुमको क्या डीएनए चेक करे, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ पाकिस्तानी पंजाबी होता है, हिंदुस्तान का पड़ोसी, और तुम्हारा बाप कश्मीरी होता है, सबको पता है। वहाँ छिपकलियाँ बहुत है, मिक्स हो गया है सब कुछ, चौतारा। चौतारा मीन मिक्स, मिक्स रेस हो गया है अभी। दुनिया मिक्स रेस होने लगी है, अभी थोड़ी 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 होने लगी है। तो हम क्या आपको दर्जा दे, क्या क्या आपको आप सफाया करती है खुद को, आए मेरा डीएनए चेक करो। दूसरा बात है कि वो जो हमारा जो हिंदुस्तानी कश्मीरी है, वो तो बहुत अच्छी तरह
डेबिट करते, कोई भी बात होती अच्छी तरह डेबिट करते हैं। हाँ, रेहाना है मेरा ख्याल से, उसने बहुत अच्छा फरजाना है, रेहाना है हमारा कश्मीरी लड़की। और पता है क्या, इतना अच्छा ये डिसिप्लिन से बात किया उसने, तो फिनिश भी अच्छी तरह उसने किया। पता है जब गुस्सा होता है, आपका घर में 4-5 भाई झगड़ता है, तो एक ने गलत किया होता है, उसको जरूर तो माँ डांटता है, और भाई भी, बड़ा भाई होता है छोटे को डांटता है। कुछ भी होता है तो इंसान गुस्से में कुछ भी बोल लेता है, खंजीर बोल लेता है, ये बोल लेता है, वो बोल लेता है, तो चीमा सफाया कर रहा है, उसको कहिए इसको कुत्ते में शामिल मत करो। अरे ये तो अच्छी है, फिर भी हमारा जैसा, हमारा लोगों का गुस्सा तो बहुत खराब है, टड़क हो जाता है, हमारा दिमाग बहुत कड़क हो जाता है, हमारा लोग तो खंजीर में शामिल कर दे। तो जब भी गुस्सा इंसान को आता है ना, मैं आपको सच बताऊं, उसी टाइम पता इंसान को नहीं बोलने का सब बदल जाता है। अभी हिंदुस्तान में गुस्सा है तो कुछ भी बोलेगा, वो लोग खंजीर बोलेगा, कुत्ता बोलेगा, बिल्ला बोलेगा, ये बोलेगा, वो बोलेगा। तुमने काम बहुत अच्छा नहीं किया ना, काला मुंह करके तो तुमको क्या मिलेगा, वही मिलेगा दर्जा ना, जूतियां ही मिलेगी। फूलों का खावी खारिश, जितना खाब मत देखो कि फूल मिलेगा। दूसरा वो चपकीली बोलती है कि का तुम बम्बई से आई हो। अरे भाई, मुंबई से आई, दिल्ली से आई, कलकत्ता से आई, चाहे गुजरात से आई, कोई भी जगह से आई, यूपी से आई, आपका क्या जाता है जहाँ से आई। मुंबई में रहती हो, तुमने देखा, आंखों से देखा, जब तक आंखों से नहीं देखा। ये हिंदुस्तान का पड़ोसी का तोमत लगाना तो एक पानी की तरह है, पानी पीते ऐसे तोमत लगा लेते। तोमत क्यों लगाते हो? ये अभी खुद को सफा करते, ये बात है, गलतियां करके खुद को सफाई देते, ये बात है। पहले खुद के कपड़े में दबा देखो कितना है, फिर दूसरे के कपड़ों में दबा देखने जाओ। बात ये है। और छिपकली बोलती है कि आज नहीं तो कल तुम जाएगी, बाद में जाएगी मुंबई में। इसका मतलब कहने का क्या है, बॉडी लैंग्वेज इतना अग्रेसिव है ना। तो अग्रेसिवनेस ने, अग्रेसिव तुम्हारा लोग डेबिट करने आता है, अग्रेसिव है, अग्रेसिव में बोला कि तुम बम्बई जाएगी, इसका मतलब क्या है आप समझ सकती है अच्छी तरह। हमारा जो हिंदुस्तानी, जो कश्मीरी लड़की को बोलती हूँ, अच्छी तरह जहन मार के सोचना। इसका मतलब ये होता है आज नहीं तो कल, इसका मतलब ये है कि हम ले लेंगे कश्मीर को, ये इसका मतलब ये है। द बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव थिंग्स, इसका मतलब ये है कि तुम वहाँ चली जाएगी, हम ये सारा हड़प करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। आपका जो हिंदुस्तान का पड़ोसियों का ख्वाब बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल शीशे की तरह चूर चूर है। और अभी और जहर तुमने फैला दिया ज्यादा। और उसको पूछो जिसका घर में से लोग चला गया है, उसको पूछो। जो इनोसेंट लोग चला गया है, कोई इन्वॉल्व नहीं कोई चीज में बेचारा, वो इनोसेंट लोग चला गया है, उसको पूछो। और बार बार तोहमतें हिंदुस्तान पे देते हैं। हिंदुस्तान का मीडिया गोदी है। हमने आपको पहले भी बोला कि हिंदुस्तान का आप बात करने आएंगे, हमारे पास सवालों का जवाब रेडी है, हम ज़रूर देंगे। 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। अभी थोड़ा मैं हॉलीडे पे थी, इसके लिए मैं राइट टाइम पे नहीं आ सकी। आ जाके मैं आपको जवाब देती हूँ। तो बात यह है कि हिंदुस्तान का मीडिया गोती नहीं है। हिंदुस्तान का मीडिया हर चीज लाता है, अंदर से होता है, बाहर से होता है, कुछ भी चीज आती है, मौजूद हो जाती है, वो जरूर तो जरूर आगे पीछे ऐसे ऐसे होता है कुछ, लेकिन जरूर वो चुन चुन के लाते हैं और तुम्हारे मुंह पे थोपते हैं। इसके लिए आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सच बात लाते हैं, इसके लिए आपको अच्छा नहीं लगता। हिंदुस्तानी मीडिया, जब से हिंदुस्तानी मीडिया स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक कोई झूठ नहीं बोलते। हो सकता है, हम नहीं बोलते कि 100% कभी मुंह से निकल जाता है, एक्सीडेंटली हो सकता है। लेकिन तुम्हारा मीडिया जब से पैदा हुआ, हिंदुस्तान का पड़ोसी का मीडिया जब से पैदा हुआ, तब से झूठी बात करता है, झूठी बात करता है, थोपता है किसी के ऊपर। देखो अभी इतना सारा ये हो गया। वो लोग का मीडिया आके कभी सिंपैथी दिखाता है? नहीं। वो लोग का जो कोई भी जगह में जातियां होती हैं, कोई भी जगह में, हमारा पख्तून के ऊपर होती है, हमारे बलूचों के ऊपर होती है, चाहे कश्मीरियों के ऊपर होती है, सिंध में होती है,
कब तुम्हारा मीडिया आके बताया आपने सच बात किया? सच सच बताना चीमा, झूठ मत बोलना। तुम बहुत झूठ बोलता है और सफाया मारता है। और दूसरा है कि कवर अप करता है, काला मुंह करके कवर अप कैसे कर सकता है आप सोचो, आपका काला मुंह होता है, आप महफिल में जाते, सारी दुनिया देखती है, ये काला मुंह सारा दुनिया के सामने हुआ है। उसको जितना भी साबुन घिसो, डव घिसो, पता नहीं क्या क्या लक्स घिसो, पता नहीं क्या क्या घिसो, कोई भी लेदर इम्प्योर घिसो, कोई भी घिसो घिसो घिसो, कभी 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 ऐसे सफाया नहीं होता। ये तुम्हारा मुंह काला हो गया, दुनिया के सामने हो गया, उसका कितना पे प्राइस करना पड़ेगा। अभी तो तुम चेहरफ चेहरफ कर रही है, बाद में पता नहीं इसका हिसाब होगा, किताब किताब का हिसाब हिसाब का किताब देना पड़ेगा। हाय 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 चिमा, दुनिया ने देखा, दुनिया ने कि काला मुंह हो गया। दूसरा ये कि सफाइयाँ मत दे और हिंदुस्तान को तोहमत मत दे खुद को छुपाने के लिए। अभी ऑलरेडी सारा जगह में फैल गया कि आपने क्या क्या किया है। तो हकीकत बात है, आपने कबूल भी तो किया है कि आपने ऐसा गलत काम किया है। अभी क्या है भाई, अभी तुम अबलू डबलू क्यों आके बातें करते हे हो हा है, डीएनए चेक करो हे हा हो। इसका मतलब ये है कि हम कश्मीरी हैं, हमारा वो कश्मीरी, एक कश्मीरी, एक कश्मीरी हम ले लेंगे। अरे भाई, हिंदुस्तान का पड़ोसी का क्या हकूक है, क्या वजूद है कि ले लेगा? इतना आसानी नहीं है कि ले लेगा, उसके लिए पापड़ बनना पड़ता है। एक तीर मार के, दो तीर मार के, चार तीर मार के तुम नुकसान दे के हासिल नहीं कर सकता। इतना बैठ के फैसला कर सकते, ऐसे नुकसान दे के नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता देती हूँ। अभी तो दूसरा दुनिया के सामने आ गया। हमेशा हिंदुस्तान को तोहमत देते हैं, लेकिन आता है उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बात यह है, उल्टा सुल्टा हो जाता है। हिंदुस्तान का के साथ तोहमत देते देते उल्टा गिनती हो जाता है। तो यह बात है, आप हमेशा खुद को छुपाते, हमेशा। हाय हाय, ये भिखारी कंट्री, हिंदुस्तान का पड़ोसी भिखारी। अभी तो बहुत भिखारी हो चुका हूँ, इतना भगरत दबला लेके घूमता है सब जगह में, बहुत बहुत कंगाल हो चुका। इसके लिए खारिश मारता है। अभी बादाम पिस्ता भी मेरा ख्याल से थोड़ा थोड़ा कम हो गया, दूसरी जगह में थोड़ा बादाम पिस्ता रह गया, उस तरफ वो भी चला जाएगा, आज नहीं तो कल। ये बात है। तो बात तो ये रह गई कि ये सफाया देने आए, जितना हिंदुस्तान का कश्मीरी है उसको। अभी आपने जहर डाला, अच्छा काम नहीं किया, जहर डाला है। और आप देखो कितना गलती क्या है, वो इनोसेंट लोगों को क्यों मारा। इनोसेंट के साथ ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो भी बात है, जितना बैठ के होता है बात, ऐसे लड़ाई से नहीं होता। हमको पता है लड़ाई में नहीं होता। लड़ाई वो करते हैं कि खुद का वतन के लिए लड़ाई करते हैं, ये सही है कि करते हैं, लेकिन ये है कि ये तो वो लोग का वतन नहीं है, हिंदुस्तान का पड़ोसी का वतन नहीं है। फोकट में खारिश मार रहा है बादाम पिस्ता के लिए। बादाम पिस्ता चाहिए, आय आय आय, वही 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 बादाम पिस्ता और टूरिज्म करना है। अभी खाब आ गया भाई, उठ गया तो न्यू खाब आ गया। कभी गधे का खाब आता है, कभी घोड़े का खाब आता है, कभी बकरे का आता है, कभी चिकन का आता है। लेकिन ये तो इसको इस दफा बिल्कुल चूहा मिलेगा। तुम्हारी टोकरी में चूहा ही मिलेगा इस दफा, चूहे चूहे हो गए। तो ये बात है, ऐसे तो खाब हमेशा कोई नहीं कोई देखता है। खाब देखने में क्या है, खाब तो फ्री होता है। लेकिन आप मत बोलो हिंदुस्तान का मीडिया गोदी है, गोदी तो आपका मीडिया है, वो नहीं बताता, वो नहीं बताता, वो नहीं बताता कि क्या अंदर में काला मुंह किया है, वो नहीं बताता। कभी देखा है कि बलूचिस्तान में जाता है उसका मीडिया? कभी देखा है सिंध में जाता है? कभी देखा है कश्मीर में जाता है? कभी देखा है कि कोई भी जगह में जाकर जाता है, सिंध में जाता है? कभी कोई जगह में नहीं जाता मीडिया के दिखाता है हकीकत क्या है, वहाँ क्या क्या होता है। औरतों का रेप होता है, औरतों को मार देते, औरतों को क्या क्या करते, जातियां करते, कभी देखा है? और हिंदुस्तान का तो मत लेने देने आया हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का गोदी मीडिया है। अरे कमीनों, झूठ क्यों बोलते हो? डूरन लाइव पे जाओ, वहां पे जाके तुम वीडियो बनाओ, हम देखे, इतना तुम बहादुर है। खदड़े भड़वे,
तुम ऐसी बातें करते हो। तुम जब भी हिंदुस्तान का बात करने आएंगे कि हिंदुस्तान का गोदी मीडिया है, मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी भी बोलती हूँ, बाद में भी बोलेगी, कभी भी हिंदुस्तान का गोदी मीडिया बोला तो हमको भी आता है, तो मत देना आपके मीडिया के ऊपर। तो झूठी बातें बंद करो। सबको पता है कि आप रुसवा हो गए, अभी और रुसवा मत करो खुद को, आपको और रुसवा मत करो। हिंदुस्तान का गोदी मीडिया नहीं है। हिंदुस्तान का मीडिया सब चुन चुन के बलूचिस्तान का भी दिखाया है। इतना बहादुर है इंडिया इंडिया हिंदुस्तान का कि बेचारों ने चुन चुन के एक एक चीजें बताया है बलूचिस्तान का और पख्तूनों का। तुम्हारा मुंह काला हो गया, रुसवा हो गया। तुम्हारा मीडिया तो ओ अग्रेसिव इतना है, हर इंसान एग्रेसिव है। हिंदुस्तान का पड़ोसी का बात करती हूँ। तो ऐसे चीमा झूठी बातें मत कर कि खुद को रुसवा मत कर। तुम्हारा ऑलरेडी चीजें सब रुसवा हो गया है, तो ऐसी बातें मत कर। ये बातें वो बहादुर नहीं बोलते। बहादुर तो वो होता है जैसे फेस टू फेस लड़के तो मुकाबला करे, वो होता है बहादुर। जैसे हमारा लोग कर रहा है पख्तून और बलूच, तो तुम बार बार हिंदुस्तान को ऐसे ऐसे उंगलियां मत करो। हिंदुस्तान ने है क्या तो हिंदुस्तान ने हो क्या तो हिंदुस्तान। अभी देखो वो बेचारी कश्मीरी वो लड़की है ना, कश्मीरी लड़की है, वो बात करती है, उसको तो मत दे दिया कि तुम मुंबई में गई है। अरे कमी ना, तुमने देखा है आंखों से बम्बई गई। अगर बम्बई गई है तो उसका क्या भाई, तेरे बाप का 2 टका किया जाता है चिपकी लू। तेरे बाप का 2 टका किया जाता है अगर बम्बई गई है तो। बम्बई जाना है जाए, दिल्ली जाए, यूपी जाए, गुजरात में हम तो इनवाइट करते हैं, हमारे घर में आओ भाई, रहे ना, एनी टाइम आपको आना है। कमी नहीं, ये क्या है 2 कवड़ी की औरत ऐसे बोलती है बम्बई में गई है। ले, मुंबई में जाना है जा सकती है, कोई भी जगह में जाते हैं, मेरी वो बहन की तरह है, बहादुर लड़की है, बातें करती है। जो जितना जितना अभी बोल के गई है तुम्हारे मुंह में टट्टी डाल के गई हो। अच्छी तरह टट्टी डाल के गई है मुंह में। तो ऐसे बातें मत करो, ऐसी बातें ना करो कि बार बार टट्टी मुंह में मिले तुम्हारा। कोई बात में वजन है ना, वो बात करो। गालियां देते ये करते, तुमने कौन सा अच्छा काम किया है तुमको गालियां ना मिले। तुमको हमेशा गालियां मिलेगी तब तो तुम्हारा गुनाह कम होएगा भाई, तुम गुनहगार बहुत हो टॉप टू बॉटम। तो तुमको जब गालियां मिलेगी ना तब तो आपका गुनाह सफा होगा, तब तक सफा नहीं होगा। कमी नो ऐट खदड़े वहाँ आके औरतों को ऐसे जैसे ऐसे बोलते हुए, इज्जत करो औरत की। हमारा हिंदुस्तान का औरत, हमारा हिंदुस्तान का मीडिया और पख्तून सिंधी और कश्मीरियों को कभी ये गलत बात किया हम तो जरूर हाजिर है जवाब देने के लिए। सवालों का जवाब आपको आज मिल गया और बार बार हम आएंगे और बात करेंगे। और अभी गर्मा गर्म है, लोग पता है क्या है, जब इतनी गर्मी होती है इसमें लोग कोई भी कुछ भी बोल सकता है। आपकी तरफ है तो आप भी बोल सकते हैं, हमारा हिंदुस्तान की तरफ है तो वो भी बोल सकता है, कोई भी है बोल सकता है। तो इसका मतलब नहीं है कि आप बार बार आके चुगली करें। तो हिंदुस्तानी मीडिया जैसा मीडिया नहीं है कोई। इसके लिए आपको खारिश होता है, सच बात लाता है, आपको खारिश बहुत पड़ता है। आय 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 आय। मैं तो बोलती हूँ हिंदुस्तानी मीडिया और लाओ चीजें, मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ और लाओ और खारिश डालो। ओके, आज का बात तो इतना है और यहाँ पे इजाजत लेते हैं। तो दूसरी बार ज़रूर आएंगे। सवालों का जवाब, मेरा थोड़ा हॉलीडे था इसके लिए मैं नहीं आ पाई। हम ज़रूर आएंगे, ज़रूर तो ज़रूर आपको सवालों का जवाब हम देंगे। जब तक हमारा कोई हिंदुस्तान का होगा, चाहे हकीकत का बात होगा, हम ज़रूर सामना लाएंगे, सामने बैठेंगे और बात करेंगे। तब तक आपका ख्याल करें और अच्छी तरह ना रहना। और अभी बहुत गर्मा गर्म है तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक ये लोग का ये गधों का दिमाग खराब हो गया है तो इनोसेंट बच्चों को लेके मत जाना। बाजार में भीड़ हो वहाँ पे मत जाना। हिंदुस्तान जो जितने भी लोग हैं तो अभी थोड़ा आराम आराम से एक इंसान को बाहर शॉपिंग करने के लिए भेजो और शॉपिंग करके आ जाए। बच्चों को मत लेके जाना क्योंकि ये गधों का दिमाग इतना ही है कि ये लोग इतना ही जानते हैं कि राख में लेटना ही जानते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। इसके लिए ये सारा चीज़ें हो रहा है।
तो भीड़ में प्लीज़ प्लीज़ मत जाना, बच्चों को औरतों को लेके बिल्कुल मत जाना। तो ये बातें आपका ख्याल करो तब तक, और लुक आफ्टर योर सेल्फ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और आप जहाँ पे ख्याल करें। हम इजाज़त चाहते, बाय बाय।